आज का रात्रि क्लास है 12/7/1967। मनुष्यों को खबरदार जरूर रहना पड़ता है कि ये बात सूक्ष्म है और ये बात स्थूल में। ये भी लड़ाई का मैदान है। तो रूहानी लड़ाई है, सत्य और असत्य की लड़ाई है। रूहों की वाइब्रेशन की लड़ाई है, वाचा लड़ाई है। वो तो स्थूल में युद्ध लड़ते हैं, खून खराबा करते हैं, उनके हथियार भी स्थूल में। तो ये सब बातें बच्चे जानते हैं, इनमें ध्यान देना पड़ता है कौन सी सूक्ष्म बात है, कौन सी स्थूल बात है। बाबा ने समझाया है कि तुम्हारी लड़ाई किसके साथ है। हमारी लड़ाई कोई स्थूल नहीं है, हमारा कोई दुश्मन भी नहीं है। हमारी लड़ाई तो विकारों के साथ है। और ये विकार आए कहां से? ये विकार आए साइंस से। साइंस का फाउंडेशन क्या है? साइंस का फाउंडेशन है देह अभिमान। भौतिकवाद। जिन 5 तत्वों से शरीर बनता है, उनमें ही बुद्धि आलोड़न करती रहती है। तो हमारी लड़ाई साइंस और साइलेंस की है। साइलेंस है सूक्ष्म बात, क्योंकि आत्मा ही सूक्ष्म है। और साइंस है स्थूल बात। कैसे कैसे यंत्र बनाए हैं, कैसे कैसे एटॉमिक बम बनाए हैं। क्योंकि ये बातें मिलाई जाती है ना। क्योंकि साइंस से तो विनाश होता है, होना है। इस साइंस से कोई स्वर्ग स्थापन नहीं होने वाला। अल्पकाल के लिए पंप एंड शो देखने में आता है। और साइलेंस से तो स्थापना होती है स्वर्ग की, नई दुनिया की। और साइंस से पुरानी दुनिया का विनाश होना है। तो तुम बच्चे तो गुप्त सेना हो। अननोन वॉरियर्स। है तो सारा मदार हर एक की अपनी आत्मा के ऊपर है। और हर एक अपन को आत्मा समझते भी हैं। पहचान मिलती है तो समझते हैं कि हम आत्मा हैं। शरीर थोड़ा ही है, शरीर तो खलास हो जाता है। आत्मा थोड़ी खलास हो जाती है।
आत्मा तो एक शरीर छोड़ दो सारा शरीर ले लेती है। तो आत्मा समझने से देह का भान निकलता जाता है। देह समझने से देह भान बढ़ेगा। और देह समझने से जात पात का भी देह अभिमान बढ़ता है। बहुत अहंकार में आते हैं, बहुत क्रोध में आते हैं। तो ये समाज में है ना भले। तो अभी बाप समझाते हैं ना, कोई भी धर्म वाले, कोई भी जात वाले, कोई गुजराती हो, मराठी हो, फलाना हो, मारवाड़ी हो, तो ये कोई भी भेद अपन के अंदर नहीं आने देना है। बस ये सब बात में एक बाप की संतान है। क्योंकि अभी नई स्वर्ग की दुनिया में जाना है तो सारा देह का अहंकार खत्म करना है। वहां तो फिर ऑटोमेटिक आत्म की स्थिति में रहेंगे। हम हैं ही ज्योति बिंदु आत्मा। तो अभी ये फाउंडेशन पक्का करना है, अपन को आत्मा समझना है। मूल बात ये रहती है। और बच्चों को बाबा बार बार कहते हैं कि जबकि बेहद के बाप के बच्चे बने हो और बेहद के बाप के बच्चे अपन को भाई भाई समझते हो, तो ईश्वर की संतान होने के कारण तुम्हारे अंदर शुद्ध अहंकार होना चाहिए। क्या हम सब मनुष्य मात्र एक बाप के बच्चे हैं। जो लोग गाते तो हैं लेकिन समझते नहीं हैं ये कब की बात है। क्या हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में भाई भाई। अरे जरूर परमात्मा की संतान बने होंगे ना। परमात्मा की संतान है तो परम ते परम पार्टधारी है ना। कोई आत्मा है ना भाई। परिवार में बाप ही बड़ा होता है ना। तो तुमको ये शुद्ध अहंकार आना चाहिए। वो होता है शुद्ध अहंकार देह का। क्योंकि देह का विनाश होता है तो कितनी अशुद्धि आ जाती है, कितनी चारों ओर बदबू फैलती है। और आत्मा तो अविनाशी है, इसका विनाश तो होता नहीं। आत्म भाव है शुद्ध भाव। तो ये है शुद्ध अहंकार। क्या क्या अहंकार कि हम ऊंच ते ऊंच बाप के बच्चे हैं। फलाने के बच्चे हैं। तो अंदर में भाव रहता है ना कि हम ऊंचे ते ऊंचे हैं। ईश्वरीय संतान है यानी ईश्वर के कुल भी तो हो गए। तो ईश्वर के कुल भी हो
तो फिर ईश्वर जब साकार में आते हैं तो ब्रह्मा के बच्चे ब्राह्मण कुल के भी हो गए। ऊंचे ऊंचे कुल कौन सा है? ब्राह्मण कुल। तो ब्राह्मण कुल में भी नंबरवार हैं, एक जैसे हैं नंबरवार हैं। तो ब्राह्मणों की नौकरियां गाई जाती है। जैसे दुनिया में 9 मुख्य मुख्य धर्म भी तो है ना, जो कुछ न कुछ भगवान को मानते हैं। तो ब्राह्मणों की भी नौकरियां हैं। फाउंडेशन यहां से पड़ता है। जबकि आत्माओं का बाप इस सृष्टि पर आते हैं, आत्मलोक को छोड़कर, और वो निराकार बाप साकार ब्रह्मा में प्रवेश करके पार्ट बजाते हैं ज्ञान देने का। तब ही तो हमें पता चलता है कि हम ज्योति बिंदु आत्मा हैं और ऊंचे ऊंचे बाप के बच्चे हैं। तो जबकि ईश्वरीय कुल और ब्राह्मण कुल के हो, तो फिर दूसरी दात पात भेद भाव का तुम्हारे पास कुछ भी नहीं रहना है। यहाँ कोई कच्चे बच्चे आते हैं, कई प्रकार के कच्चे बच्चे आते हैं। ठीक है ना बच्चे? कोई तो साहूकार आते हैं, कोई गरीब आते हैं, कोई फिर अपोजिशन करने वाले भी आ जाते हैं। अपोजिशन करने वाले भी होते हैं ना। तो बाबा को तो सबकी संभाल करनी है। क्यों? अपोजिशन करने वालों की संभाल क्यों करनी है? क्योंकि बाबा तो हम सबका बाबा है ना। हम सब आत्माएं हैं, तो आत्माओं का बाबा भी आत्मा ही होगा ना। तो वो सबकी संभाल नहीं करेगा, भेदभाव करेगा कि ये अपोजिशन करने वाला है, तो फिर ऐसी दुनिया बनेगी क्या? भेदभाव खत्म हो जाए? कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम, परंतु सारी वसुधा तो कुटुंब तब ही बनेगी जब पूरे परिवार में, इस सृष्टि रूपी परिवार में एक बाप हो। तो एक बाप अगर भेदभाव करने वाला होगा परिवार में, परिवार की भांतियों में, तो फिर नई दुनिया कैसे बनेगी? तो बाप को तो सबकी संभाल करनी होती है। पोजीशन वालों का पोजीशन रखना होता है। जैसे कोई बंबई वाले आते हैं, बंबई तो प्रसिद्ध है ना किस बात में? कहते हैं ना बंबई पैसे वालों की, दिल्ली है दिल वालों की, ऐसे कहते हैं ना। तो बंबई में तो बहुत पैसा है। तो जो ऐसे अच्छे अच्छे कोई आते हैं बहुत, तो तुम बच्चों के सुख के लिए वो मददगार बन जाते हैं। वेल्थ से ही सुख होता है ना।
तो वो जो कुछ भी है मददगार बनते हैं वो सब तुम बच्चों के लिए ही है ना बच्ची। वो आकर के शिव बाबा के भंडारे में देते हैं और शिव बाबा के पास जो देते हैं बाबा तो तुम बच्चों के काम में लगाए देते हैं। है ना ठीक बात। तुम्हारे काम में क्यों लगाते हैं कि तुमको सुखी रहने के लिए, सुखी रखने के लिए। देखो मीठी मीठी बच्चे यहाँ आते हैं तो मकान बनते रहते हैं, गरीब भी आते हैं, साहूकार भी आते हैं ना बच्चे। समझो कोई मकान बनाने वाला यहाँ आ जाता है, अब वो बाबा को क्या देगा। बाबा के पास तो जरूर अगर मैं कोई को अच्छे मकान में रखाया होगा और कोई जगह नहीं देखेंगे तो उन बच्चों को कहेंगे बच्चे इस जगह से हम तुमको थोड़ा तकलीफ देते हैं और यहाँ जाकर के रहो। तो ऐसी बात सुनकर के बच्चों को कभी ख्यालात तो नहीं आना चाहिए कि हमारा डिसरिगार्ड करते हैं, हमको मकान से हटाई दिया। बाबा के पास साहूकार बच्चे आ गए तो उनको देख करके हमको हटाई दिया। ऐसे ऐसे ले ख्यालात करना, क्योंकि बाबा तो कभी कभी बच्चों की बातें बच्चों के द्वारा ही सुनते रहते हैं ना। तो ये बच्चा ऐसे कहता है तो कुछ किस बच्चे को कोई न कोई तकलीफ होती है। ऐसे कई कई बिगड़ जाते हैं कि हमको अच्छे मकान से हटाई दिया, कोई अच्छा साहूकार बच्चा आया तो हमारा डिसरिगार्ड करती है। अब बाबा कहते हैं यहाँ कोई खातिरी थोड़ी की जाती है ऐसे ऐसे की। तो वो बात न समझने के कारण बिगड़ जाते हैं। कई तो पढ़ाई छोड़ देते हैं और कई तो कुछ थोड़ा और ही नुकसान करने के लिए और भी बच्चों को कुसाकर खड़ा कर देते हैं। तो बाबा बच्चों को समझाए देते हैं कि ऐसे ऐसे ख्यालात नहीं करना चाहिए, क्योंकि बाप है ना बच्चे। वो बाप तो समझता है ना अच्छी तरह से कि मुझे किससे कब कैसे काम निकालना है। बच्चों के लिए तो निकालना है ना। बाप है ना, बाप को अब इनकी तो बात ही नहीं रही ना। किनकी? अरे ब्रह्मा की तो बात ही नहीं रही ना। इनका तन तो मैंने ले लिया ना नो। तो अब ये भी तो जानते हैं और बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि कोई भी ऐसे बच्चे घर में आते हैं, तुम भी घर में अगर कोई बड़े आदमी हो और बड़े आदमी को मंगाते हो, देखो वो सन्यासी को मंगाते हैं, उन सन्यासी की कितनी खातिरी करते हो। पाँव वाँव वगैरह पढ़ते हो ना।
अच्छा चलो, सन्यासी नहीं, कोई बड़ा आदमी आ जाते हैं, जिन बड़े आदमी से तुम्हारा बहुत प्रेम है, तो उनकी भी अच्छी खातिरी करेंगे। अच्छा, ऑर्डिनरी कोई आएगा तो उनकी ऐसी खातिरी करेंगे? ऐसे है ना, कोई के लिए बहुत साफ बोलेंगे और चटकार देते रहेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, क्योंकि ऐसा सब कुछ होता तो है ना बच्चे। तो यहाँ बाप भी रमजबाज है। बच्चों को कभी भी कोई बात में संशय नहीं आना चाहिए, बाप की बातों में, बाप के काम में। ये क्यों किया, ये ऐसे क्यों करते हैं, क्यों इसको ऊपर में क्यों इतना उठाते हैं, हमको ऐसे क्यों कहते हैं। बड़ी युक्ति से फिर भी बच्चों को समझाते रहते हैं। तो बच्चों को ख्याल रखना चाहिए कि ये तो श्रीमत है, वो तो हर बात में कल्याणकारी है। जो काम करते हैं तो कल्याण के लिए ही करते हैं। तो कभी भी बच्चों को उसमें संशय नहीं आना चाहिए। ये बहुत भी किसकी खातिरी करना रहता है, तो इसमें संशय की बात नहीं है। 12/7/1967 की रात्रि क्लास का दूसरा पेपर। बाबा किस किस को 2-2, 3-3 हजार की सौगात भी दे देते हैं। कब की बात? 67 की बात। 2-3 हजार की सौगात उस समय की, और अभी 2018 में कितनी गुनी बढ़ गई होगी महंगाई। कुछ अंदाज है? कुछ पता नहीं। अरे महंगाई तो दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ती जाती है ना, समझा ना? है 5 साल में दुगुना। तो बताओ अब कितने साल हो गए हैं? अब हो गए 50 गुना। नहीं, कुछ भी सही, लेकिन बहुत महंगाई बढ़ गई अभी तो उस हिसाब से किसी को अभी हिसाब निकाला जाए तो कितनी कॉस्टली चीज देते होंगे। कोई को हम कालीन दे देगा सौगात में, दरी होती है ना बढ़िया वाली, ये एक चद्दर निकाल करके देगा। कोई को हम 10 रुपए की चद्दर देगा, 5 की दे देगा। तो बाबा कोई कोई को 2-2 हजार की भी सौगात दे देते हैं। क्योंकि बाप ये समझते हैं ना, इनसे फिर यज्ञ में बच्चों के लिए कुछ कल्याण होगा, या भारत की सर्विस करने में मददगार होंगे।
क्योंकि वो पैसा देंगे तो भारत की ही सेवा में काम में आएगा। आते तो भारत में ही है ना, बाप है ही भारत के लिए खास, ऐसे है ना बच्चे। इन पर्टिकुलर कहा जाता है भारत, और इन जनरल सारी दुनिया, क्योंकि भारत को तो स्वर्ग का मालिक बनाते हैं और औरों को सदगति में ले जाते हैं, मुक्ति धाम में। जो फिर पीछे पीछे आने वाले हैं उनको मुक्ति धाम ही ले जाएंगे ना। बाकी तो सदगति सबकी नंबरवार है ना। ये तो बच्चों को समझाया ना ड्रामा में, राज को अच्छी तरह से समझाया। तो यूं तो फिर कहेंगे सबको ही क्यों, बाबा भला क्यों ऐसे करते हैं, अरे भारत में ही क्यों आते हैं, हमारे पास क्यों नहीं आते। भारत में आते हैं और वहां आकर के उनको स्वर्गवासी बनाते हैं, हमको क्यों नहीं स्वर्गवासी बनाते। देखो ऐसे ऐसे प्रश्न उठते हैं ना, बहुत प्रकार के संशय उठते हैं। तो बाप में कभी भी इश्यू नहीं उठाना चाहिए। कि बाप ऐसे क्यों करते हैं, क्योंकि बाप का नाम ही क्या है? क्या नाम है? बाप का नाम है, ऊंचते ऊंच बाप का नाम शिव। और शिव नाम किस लिए पड़ा? जैसा काम किया तो वैसा नाम पड़ा। तो सारी सृष्टि के लिए कल्याणकारी है ना। वो जो कुछ भी करेगा कल्याण ही करेगा, जो कुछ भी बोलेगा कल्याणकारी ही बोलेगा। जैसे भी देखेगा कल्याण ही कल्याण है। तो बहुत युक्तियां रखी हुई हैं, बहुत युक्तियां रची हुई हैं इस ज्ञान मार्ग में। तो बच्चों को कभी भी ऐसे ऐसे संशय के ख्यालात बाबा के प्रति नहीं आना चाहिए। ऐसे इश्यू कब नहीं उठाना चाहिए। और वैसे ही ब्राह्मणियां भी रहती हैं, अच्छी अच्छी ब्राह्मणियां जो सुजाग हैं, सपूत हैं, समझू हैं और बाबा की एक्टिविटी को अच्छी तरह से समझती है। तो बाबा उनको भी ऐसे ही कहते हैं, बच्चे अच्छे अच्छे जो मददगार बच्चे होते हैं तो उनको कुछ आओ आदर तो देते रहना है ना। ये कायदे की बात है, समझा ना। क्योंकि वो कल्याणकारी है ना। तो वो जो कुछ भी करते हैं
तो बच्चों के लिए कल्याण का ही करते हैं। एवरीथिंग फॉर चिल्ड्रन, अपने लिए तो कुछ भी नहीं करते हैं। क्यों है ऐसे? क्यों है? अरे परिवार में बाप होता है, वो बच्चों को परवरिश चाहिए, तो बाप को नहीं चाहिए? फिर क्यों नहीं करते अपने लिए? क्योंकि बाप को तो सुख भोगने के लिए अपना शरीर है ही नहीं, वो तो अभोक्ता है। उसको कोई भी भोग भोगने की दरकार, खातिरी की भी दरकार है ही नहीं। वो तो रथ ही नहीं है शरीर रूपी, तो निस्वार्थी है ना। तो तुम बच्चों को भी आकर के आप समान बनाते हैं, कहते बच्चे तुम भी अपन को आत्मा समझो, बाप समान निस्वार्थी बनो, विश्व कल्याणकारी बनो। तो वो जो कुछ भी करते हैं बच्चों के लिए करते हैं। कोई को कुछ भी जास्ती प्यार करके या ऐसे ऐसे खातिरी करके, फिर भी तो बच्चों की ही संभाल होती है ना। ऐसे ही है ना बच्चे। देखो अभी बच्चे बहुत आए हैं, तो फिर उनके लिए क्या क्या करना पड़ा है? ज्यादा बच्चे हो गए, मकान में जगह नहीं थी, तो कुछ बच्चों को बाहर सुलाना पड़ा, और कोई बच्चों को तो पेट में भी सुलाना पड़ा। छोटे बच्चे होते हैं ना, तो माँ बाप उनको पेट पे सुलाए देते हैं। तो बाबा को तो ख्याल होता है ना हर बात में, परंतु फिर बाबा क्या करें, ऐसे ऐसे को वो थोड़ा अच्छा भी दिखलाना पड़ता है? कैसों कैसों को? अरे बंबई से बड़ा आदमी आया है, साहूकार आया है, तो गद्दियां वद्दियां देंगे कि नहीं है? तो बाहर फेंक देंगे, जाओ ठंड में लेटे रहो चद्दर ओढ़ के, ऐसे करेंगे क्या? नहीं, गद्दियां आदियां देनी पड़ती है। कोई को हम गालियां गलीचा रख देंगे? देखो यहां ऐसे रखा जाता है ना, तो कभी भी किसको कमरे में गलीचा दिखला के टिप टॉप दिखाते हैं, पोची वोची डाल करके ऐसे भी करते हैं। ऐसे क्यों करते हैं? सब कुछ यज्ञ के कल्याण के लिए करते हैं। क्यों? खातिरी होगी तो ये लोग कुछ बीज बोएंगे, इनकी खातिरी नहीं करेंगे तो ये नाराज हो जाएंगे, दोबारा आएंगे भी नहीं। बड़े आदमियों में थोड़ा देह अहंकार ज्यादा होता है ना, नहीं होता है? अहंकार होता है। अच्छा, तो ऐसे ऐसे खातिरी करने से इनका भी कल्याण होगा, और इनका कल्याण होगा
तो बड़े आदमियों के द्वारा बहुतों का कल्याण होगा। ठीक है ना बच्चे? तो कभी भी एक दो में ऐसी झरमुई झगमुई की बातें नहीं करना चाहिए, संशय बुद्धि बनाने की, कि बाबा इनकी ज्यादा खातिरी क्यों करते हैं, गरीबों को क्यों नहीं पूछते हैं, ये है वो है। कोई प्रकार के संशय में नहीं आना चाहिए कि ये ब्राह्मणी सो भी ब्राह्मणी भी हो, और ब्राह्मणी ब्राह्मणी के ऊपर ऐसे अत्याचार। अरे बाबा तो बताते हैं ना बच्चों को कि सब ब्राह्मणियां कोई एक जैसी नहीं होती हैं। होती हैं? है? नहीं। मैं ब्राह्मणी की भी को भी ऐसे खातिरी करता हूं जैसे फिर बच्चों की खातिरी करता हूं। ब्राह्मणी अच्छी देखेंगे तो उनको प्यार करेंगे, पुचकार देंगे, देखो ये प्रेम है, प्रेम पुत्री, तुम बहुत मीठी हो ना, अच्छी सर्विस करती है। देखा तो किस लिए इतना किया? उसको बहुत प्यार क्यों करते थे? क्योंकि उससे काम लेना था। क्या काम लेना था? बाबा जानते थे इसको अच्छा काम लेंगे जो काम दूसरा कोई कर ही नहीं सकेगा। क्या काम? जिन बच्चों में दोगुना देहभान भरा हुआ है उन बच्चों की परवरिश के लिए इसको सेंटर इंचार्ज बना के वहां भेज देंगे तो ये डटी रहेगी। तो देहरादून में भेज दिया। कितना देह अहंकार का दुगना वो, इतना देह अहंकार कि उनकी परवरिश अच्छी करो तो बड़ा संगठन बन जाता, और परवरिश अच्छी न हुई तो फिर सारा संगठन बिखर जाता। तो देखो देखते हैं अच्छी सर्विस करती है, अच्छा कोई होगा ऐसे तो ठीक उनकी सर्विस में चलती रहेगी। कोई फिर अड़ंग बड़ंगाई करती होगी, कोई को गुस्सा करती होगी, तो आएंगी ना, उनको प्यार भी नहीं करूंगा बल्कि और ही ऐसों को डिसर्विस करने वालों को फटकार कर दूंगा। तुम्हारा इन बातों में बहुत नाम होता है। हमको सब लिखते हैं कि इस ब्राह्मणी में बहुत क्रोध है। अगर इनमें क्रोध है तो हमारा क्रोध फिर कैसे जाएगा? किसने कहा? जिज्ञासु ऐसे ऐसे शिकायत करते हैं, ऐसे ऐसे लिख करके भेज देते हैं, क्योंकि बाबा सब जगह में लिख करके देते हैं। बच्चों, बच्चे तो बच्चे हैं, ब्राह्मणी हो या कोई भी हो, तो सबको लिख देते हैं बच्चों को। बच्चियां, अगर कोई भी ब्राह्मणी की थोड़ी भी अड़ंग बड़ंग देखो, अड़भंगा व्यवहार देखो, क्रोध देखो, देहभान देखो, तो बाबा को आपस में मिलकर के चिट्ठी लिख करके दो, तो फिर मैं चेंज कर दूंगा। बाबा ने सुनाया था ना कि हम कैसे स्कूल में पढ़ते थे, देखते थे वो मास्टर ठीक नहीं है, तो जो अच्छे अच्छे समझू थे
सयाने बोला चलो इस मास्टर को यहां से भगावे, यहां से ये हमको बहुत तंग करते हैं, मारते हैं, ये करते हैं वो करते हैं। क्योंकि वो मारते भी बहुत थे। तो ये रूल से मारते हैं, कैन से मारते हैं। अरे भला रूल से भी मारा जाता है क्या? तो मैं कराची में सब स्कूल में भगाया। 12/7/67 की वाणी का रात्रि क्लास 3रा पेज। तो हम 2-4 बच्चे थे स्कूल में। हाँ, 2 दर्जा पढ़ते थे अंग्रेजी, समझा। आगे 4 दर्जा ऊपर करके फिर अंग्रेजी शुरू होती थी, पहले 2 दर्जा से। पहले अंग्रेजों का राज होगा तो शुरुआत से ही अंग्रेजी। फिर क्या हुआ, भारत में राज बदल गया तो 4 कक्षा से अंग्रेजी पढ़ाना शुरू कर दिया। तो 2 दर्जा छोटा था, परंतु संग अच्छे अच्छे साहूकार बच्चों का साथ था। देखो इनकी संभाल करना। यहां आते हैं रेस्ट लेने के लिए, तो इनको खान पान वगैरह सब अच्छी तरह से चाहिए। कोई अपने घर में शुद्ध घी का खाना खाते हैं तो उनको घी का देना पड़े। कोई चावल जास्ती खाते हैं तो फिर उनको रात दिन चावल देना पड़े। क्या दक्षिण भारत वाले क्या खाते हैं? चावल ही चावल, तो देना पड़े ना। कोई दही बहुत खाते हैं, रात दिन दही खाना, रात दिन उनको दही देना पड़े। ऐसे क्यों करना पड़ता है? इसलिए करना पड़ता है कि यहां आकर के उनकी तबीयत न खराब हो जाए। आदत पड़ी हुई है ना, अभ्यास पड़ा हुआ है ऐसा खाना खाने का। तो बाबा बताए देते हैं ना सबको, एकदम लज्जा नहीं करनी है। जिसको जो चाहिए वो बताए देवे। बच्चों को समझाई देते हैं कि ऐसी ऐसी बातों में कभी भी नहीं ये समझना कि बाबा ऐसे क्यों करते हैं। भगवान होकर के बच्चे सब एक समान हैं, फिर ये क्या करते हैं? नहीं बच्चे नहीं, भगवान को ये सभी संभाल करनी पड़ती है। और है तो सारी भारत की खातिरी ना, और दुनिया की भी खातिरी और बच्चों की भी खातिरी। बाप तो आते हैं ना सबकी खातिरी करने, सारी दुनिया की खातिरी करने आते हैं। क्या कहते हैं बच्चे? आई एम योर ओबीडिएंट सर्वेंट। तो देखो ये सभी जो भी जूनिया है ना, 84 लाख योनिया, उनकी भी खातिर, क्योंकि ये बच्चे जानते हैं कि इतने ये सभी जो जीव जंतु हैं सो कोई स्वर्ग में थोड़े ही होते हैं, नहीं। वहां तो जैसे ड्रामा ही ऐसा बना हुआ है, जैसे मनुष्य होते हैं वैसे जीव जंतु होते हैं क्या। तो ऐसे उनके लिए फर्नीचर भी वगैरह वगैरह रहने के। तो तुम अभी बनते हो देवताएं, तो देवताओं के लिए भी तो जगह ऐसी चाहिए ना बच्चे।
वो ड्रामा ही ऐसा बना हुआ है। तो वहां है तो इतने थोड़े ही, कोई स्वर्ग में तो थोड़े ही होंगे ना। जैसे वो कहते हैं 84 लाख योनियां, तो ऐसे ऐसे जानवर जखी मच्छर वगैरह दुखदाई, ये सब थोड़े ही वहां होते हैं। नहीं, वहां तो दुनिया ही फर्स्ट क्लास है। तो सब कुछ वहां फर्स्ट क्लास, क्योंकि तुम बच्चे बहुत ऊंच कुल वाले बनते हो। तो उनके लिए सब सामग्री फर्स्ट क्लास चाहिए। कितने ऊंच कुल वाले? अरे कुल याद रहा कि नहीं याद रहा है? एकदम सूर्यवंशी। कैसे ब्राह्मण? ब्राह्मणों में भी उत्तम से उत्तम ब्राह्मण, चोटी के ब्राह्मण। सूर्य सबसे ऊंचा होता है ना, सबसे ऊपर। तो उनके लिए सब सामग्री फर्स्ट क्लास। यहां तो देखो बाबा बोलते हैं, मत्था नहीं टिकाओ, कोई को हाथ भी नहीं जोड़ो, क्योंकि ये भक्ति मार्ग की चलन है ना सभी। तो ये सब छोड़ो। तुम्हारा तो एवरीथिंग गुप्त, दान भी गुप्त। कि जो अभी शिव बाबा को तो नहीं कोई दान देते हैं। जब कोई यहाँ 500 रुपया देते हैं या 1 रुपया देते हैं, बोलो एक के बदले में हमको स्वर्ग का इतना मिलेगा रिटर्न में, कहते हैं ना, ही अर्नोएबल। जिसमें जिससे तुमको दुख प्राप्त होता है कोई बात से, तो बात एक कान से सुनो और दूसरे कान से निकाल दो। समझो ड्रामा। तो ये ड्रामा की पॉइंट भी बड़ी सुखदाई है। कुछ भी उल्टा पलटा हो जाता है, दिल को दुख होता है, तो क्या करो? ड्रामा। तो अभी आते हैं घर, खुशी होनी चाहिए बहुत। बाप को खुशियां देनी चाहिए, बच्चों को खुशियां देनी चाहिए। बाप की तो बहुत शुक्रिया करना चाहिए। तो बाप याद करना पड़े ना, बाबा शुक्रिया, आपने अपने आकर के कमाल कर दी। हो